नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आप कैसे शुरू कर सकते हैं अपना खुद का न्यूट्रोसिटिकल ब्रांड। अगर आप न्यूट्रोसिटिकल ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं इंडिया में तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन कौन इस ब्रांड को या इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। अगर आप खुद का न्यूट्रोसिटिकल ब्रांड शुरू करना चाहते हैं तो कौन कौन शुरू कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एफएमसीजी की नॉलेज रखते हैं, फार्मा की नॉलेज रखते हैं, फूड बिजनेस बैकग्राउंड में है वो उसको शुरू कर सकते हैं। फार्मासिस्ट हैं जिनके पास बी फार्मा, एम फार्मा एंड लाइफ साइंसेज ग्रेजुएट्स है वो उसको शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट है, एक तरीके से डाइटिशियन है जो बिल्ड करना चाहते हैं पर्सनल ब्रांड विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रोसिटिकल ब्रांड, वो भी इसको शुरू कर सकते हैं। फिटनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिम ओनर्स हैं, वेलनेस कोचेस हैं, एग्जिस्टिंग फार्मा और फूड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि लॉन्च करना चाहते हैं अपना खुद का ब्रांड, वो उसको शुरू कर सकते हैं। D2C स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो टारगेट करना चाहते हैं हेल्थ और वेलनेस कंज्यूमर्स को, वो उसको शुरू कर सकते हैं। एक्सपोर्ट फोकस ट्रेडर्स हैं जो कि सोर्स करना चाहते हैं इंडिया मेड न्यूट्रोस्यूटिकल्स, वो उसको शुरू कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस ट्रस्ट है इन हेल्थ एंड फिटनेस, वो उसको शुरू कर सकते हैं। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं जो साइड वेंचर्स वेलनेस में शुरू करना चाहते हैं वो उसको शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स हैं जो कि पार्टनर करना चाहते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में, वो उसको शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं मार्केट साइज, इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए इंडियन न्यूट्रोस्यूटिकल मार्केट 60,000 करोड़ की है और USD 7.5 बिलियन डॉलर्स की एक्सपेक्टेड है। 15 से 18% CAGR के हिसाब से बढ़ेगी और प्रोजेक्टेड है 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचेगी 2030 तक। की डिमांड ड्राइवर्स क्या है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बढ़ चुका है कोविड के बाद, राइजिंग लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज, PCOS, इससे बचने के लिए फिटनेस, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन बढ़ता जा रहा है, प्रोटीन की डिमांड बढ़ रही है, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, इम्यूनिटी और जॉइंट और हार्ट हेल्थ पे फोकस है, हाई ग्रोथ सेगमेंट्स हैं विटामिन एंड मिनरल्स के, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जैसे कि प्रोटीन, क्रिएटिन, BCAA और हर्बल एक तरीके से आयुर्वेदिक न्यूट्रोसिटिकल्स की डिमांड बढ़ रही है। वुमेन सेंट्रिक न्यूट्रिशन जो कि PCOS, आयरन और कैल्शियम की कमी को पूरी करता है वो, किड्स न्यूट्रिशन इम्यूनिटी बूस्ट है वो। स्ट्रॉन्ग डिमांड है एक्सपोर्ट्स के लिए USA, UAE, यूरोप और अफ्रीका में। मेड इन इंडिया न्यूट्रोसिटिकल कम्पिटिटिवली प्राइस और अच्छी तरीके से चलता है। आइए जानते हैं क्या क्या लाइसेंस रजिस्ट्रेशन चाहिए। देखिए प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, FSSAI लाइसेंस चाहिए आपके पास सेंट्रल न्यूट्रोसिटिकल के लिए, कंप्लायंस होना चाहिए शेड्यूल 4 में फॉर SSAI रेगुलेशंस में, GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, एक तरीके से वॉलंटरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए अगर आप मैंडेटरी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको IC की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट अप्रूवल चाहिए कंप्लायंस के तौर पे, इंग्रेडिएंट कंप्लायंस जैसे कि अप्रूव्ड विटामिन मिनरल बोटानिकल्स, लेबल एंड क्लेम कंप्लायंस चाहिए, नो डिजीज क्योर क्लेम्स के हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो टाई अप होना चाहिए GMP ISO 22000 IHA CCP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर। लैब टेस्टिंग स्टेबिलिटी रिपोर्ट होनी चाहिए, एक तरीके से लीगल मेट्रोलॉजी की पैकेज, कम्युनिटी रूल्स, MRP, वेट, बेच, एक्सपायरी, ये सारी होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग की स्टार्ट बात करें तो देखिए आपके पास आप ट्रस्ट बिल्ड करें पहले ब्रांडिंग के थ्रू, सर्टिफिकेशन, लैब टेस्ट वगैरह, एजुकेट करें बिफोर सेलिंग, कोशिश ये करें कि एजुकेट करें तभी कुछ हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। फोकस करें D2C और मार्केट प्लेस और सब्सक्रिप्शंस पे। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर एंड कम्युनिटी लेड मार्केटिंग को ही फोकस करें, इससे नहीं बिकते हैं ये प्रोडक्ट। रीटारगेट करें अग्रेसिवली और एक तरीके से हाई रिपीट परचेज कैटेगरी पे फोकस करें। अब डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लेटफॉर्म बाय प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, वेबसाइट के लिए अलग है, इंस्टाग्राम के लिए अलग है, वो आप पॉज करके देख सकते हैं। यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, गूगल एड्स, Amazon, फ्लिपकार्ट सबकी अलग है, मैंने दे रखी है, आप देख सकते हैं। बिजनेस मॉडल्स की बात करें, व्हाइट लेबल एंड थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स भी चल सकते हैं। व्हाइट लेबल कर सकते हैं, आप किसी और से बना सकते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। D2C मतलब एक तरीके से डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड पे ही फोकस करें क्योंकि आप इतनी कॉस्ट बेयर नहीं कर पाएंगे और व्हाइट लेबलिंग से आपकी कॉस्टिंग बचेगी। मैन्युफैक्चरिंग मार्केट प्लेस फर्स्ट ब्रांड पे जाएं जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट पे और 1mg पे। सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेलनेस ब्रांड शुरू करें, डॉक्टर लेड प्रिस्क्रिप्शन न्यूट्रोसिटिकल्स पे फोकस करें, जिम, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन टाइप मॉडल पे फोकस करें, एक्सपोर्ट ओनली प्राइवेट लेबल मॉडल पे फोकस करें। इन्फ्लुएंसर ऑन न्यूट्रोसिटिकल ब्रांड बहुत ज्यादा चलते हैं और बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। ऐसे ही सुपर अप करके रणवीर सिंह का एक ब्रांड है, बहुत अच्छा चला है, 100 करोड़ के करीब पहुंच गया। ऐसे ही गौरव तनेजा का एक ब्रांड है, वो बहुत अच्छा पहुंच गया है बट वो सप्लीमेंट्स मार्केट में है। कॉर्पोरेट वेलनेस सप्लाई मॉडल पे फोकस करें, हाइब्रिड D2C प्लस डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपोर्ट्स पे फोकस करें। रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो प्रोडक्ट सेल्स बहुत बड़ी चीज है, इसके बिना पैसा नहीं आएगा। मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान से पैसा आएगा, बंडल वेलनेस किट से पैसा आएगा, बल्क इंस्टीट्यूशनल सेल्स जिम क्लिनिक से पैसा आएगा, एक्सपोर्ट बल्क ऑर्डर से आएगा, व्हाइट लेबल सप्लाई से आएगा।
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी आती है, एमआरपी इतनी बेच सकते हैं, ग्रॉस मार्जिन 55 से 70% है बिफोर मार्केटिंग, सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट 10 से 20% कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्वायर्ड इन 2-3 ऑर्डर्स हो जाता है। सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में देखा जाए तो ये सारी चीजें हैं जो आप फोकस कर सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से गांठ बांध के दिखा सकते हैं। इंडियन न्यूट्रिशिकल स्टार्टअप की बात करें, हेल्थ कार्ड, मसल ब्लेज, ईस्ट अप, ओजीवा तो वुमेन और प्लांट बेस्ड है। वेलबींग न्यूट्रिशन में अवेलेबल न्यूट्रिशन है, बहुत अच्छी प्रीमियम साइंस लेड पोजिशनिंग है। बोल्ड फिट हो गया, कार्बामाइड फोर्टे हो गया, ये सारी है। इंग्रेडिएंट और क्लेम कंप्लायंस पे फोकस करें, ट्रस्ट सिग्नल जगह है, यही तरीके से आप जीत सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिपीट परचेज करें और एक तरीके से इन्फ्लुएंसर ऑथेंटिसिटी और स्केलेबल थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करें, तभी इस बिजनेस में सर्वाइव कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप इसे शुरू करना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे होता है, किस तरीके से हम अपने ब्रांड को लॉन्च कर सकते हैं, कहाँ से हमें किस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ाना है, इसके अलावा बिजनेस प्लानिंग हो गई या कोई और चीज हो गई, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिया बेल बटन नहीं दबाया तो बेल बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड। थैंक यू। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।